क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको देखो कि मैंने आपको ये बात बताई हुई है जब हमने डिफरेंशिएशन की थी कि जब हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स हो, 1 माइनस साइन एक्स हो, 1 प्लस कॉज एक्स हो, 1 माइनस कॉज एक्स हो, जब हमने लिमिट का भी किया था उसके बाद डिफरेंशिएशन भी किया हुआ है कि जब हमारे पास ये हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं? रैशनलाइजिंग मेथड। रैशनलाइजिंग क्या होता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड करना आपने। तो अब हमारे पास इसकी जगह पे इन चारों में से ये हो, ये हो, ये कोई भी इन चारों में से कोई भी यहाँ नीचे रकम होगी तो आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में आप क्या करते हो कि 1/1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर देंगे उसके कॉन्जुगेट से। ये बात क्लियर होगी। अब इसको हमने करना है 1 माइनस साइन एक्स। जब कॉन्जुगेट करते हैं तो एक फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है ना ये। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर के, कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर है कॉस स्क्वायर एक्स। पता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर है तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये बात भी क्लियर होगी। अब हमने इसको करना है, ये डी एक्स साथ आएगा भाई, इसको हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स। ये बात भी समझ आ गई। अब इसको हमने देखो कि करना है इंटीग्रेट। अभी तक आपको 1/, का मैंने कोई फार्मूला नहीं ना लिखाया। हाँ, 1/cos स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1/cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर। 1/cos सीकेंट के बराबर होता है ना, तो 1/cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, इसको देखो 1/cos इंटू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स मैं लिख दूंगा ताकि फार्मूला, ये कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉज इंटू कॉज क्या होता है? कॉस स्क्वायर। मैंने लिख दिया 1/cos और 1 इंटू साइन, साइन, इसका मतलब ये चीज़ ये बनेगी। 1/cos किसके बराबर होता है? 1/cos किसके बराबर होता है? 1/cos सीकेंट के बराबर। 1/cos एक्स बराबर होता है सीकेंट के बराबर। तो ये 1/cos स्क्वायर था तो सीकेंट स्क्वायर हो गया, ये 1/cos है तो सीकेंट एक्स के, और साइन एक्स ओवर कॉस एक्स किसके बराबर होता है? टेंजेंट एक्स के। ये सारे फार्मूले बेसिक फार्मूले। साइन एक्स ओवर कॉस किसके बराबर है? टेंजेंट के, तो ये आ जाएगा साइन एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब देखो कि ये चीज़ आ गई। अब यहाँ तक हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है कि इसको कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट के बाद ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगा के ये किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर के, वो लिख दिया, फिर 1/cos और साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर, फिर ये 1/cos स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर के बराबर, इसको हमने लिख दिया 1/cos इंटू साइन, 1/cos सीकेंट के बराबर साइन ओवर टेंजेंट के बराबर। अब ये अगर आपको सॉल्व कर लिया, अब आगे अगर फार्मूले याद है ना तो फिर आपको याद आएगा कि हमने आगे क्या करना है। अब देखो कि हमने ये देखो कि सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, मैं एक लिख देता हूँ ताकि सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। हमने इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी करना है। अब ये लिखने के बाद अगर आपके दिमाग में फार्मूला नहीं है ना तो कुछ नहीं। क्यों? देखो यहाँ तक तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया, क्वेश्चन क्या है कि इसको हमने इंटीग्रेट करना है।
इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कब आपको, जब आपके जहन में होगा कि सीकेंट स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो टेंजेंट एक्स आता है, ये आप इधर लिख दोगे कि ये टेंजेंट एक्स है माइनस। अब ये फार्मूला आपके जहन में होगा कि सीकेंट एक्स को टेंजेंट करें तो सीकेंट आता है, तो आप इधर लिख दोगे सीकेंट एक्स, जब ये इंटीग्रेट हो गया प्लस सी, और ये आंसर आ गया।